तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे कैबिनेट मंत्री, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जीत हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी जल्द अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता ने वोट भाजपा को उनके विकास को देखकर दिया, साथ ही योगी और मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वह जनता को दिखाई दिए हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री निरंजना ज्योति ने कहा कि जल्द ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य निर्माण होगा। अयोध्या निर्माण हो रहा है, काशी में कॉरिडोर बन चुका है, अब मथुरा में भी श्री कृष्ण मंदिर बनेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 10 तारीख से होली प्रारंभ हो जाएगी और वो होली प्रारंभ भी हो चुकी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें विश्वास था क्योंकि हमने 2014 के बाद से काम किया है। उस गरीब के घर में रोशनी पहुंचाई जो दीपक मिट्टी का तेल भी नहीं नसीब होता था। उस गरीब को हमने छत दिया जो बरसात गर्मी में तड़पता था और देखता था मेरे भी कभी पक्की छत होगी। इस कोविड के समय पर जिसको लोगों ने बहुत मजाक बनाया, उस समय संकट के समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोविड प्रभावित होने के बाद भी गरीबों के घरों में राशन पहुंचाने का, जो दूसरी लहर आई उसमें घर घर राशन के साथ दवाइयां तक पहुंचाने का काम किया। जिस तरह से इन चारों राज्यों में जीत हुई है, ये काम के बल पर और माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी के विश्वास को जनता ने कायम रखा है। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत गुमराह करने की कोशिश की, कोई बीच में जिन्ना ले आया, पाकिस्तान ले आया, जातिवाद ले आया, किसानों का मुद्दा खड़ा कर दिया। उनके मुझे लग रहा है कि अब इसमें सबक लेनी चाहिए कि राजनीति विकास से होगी, नारों से नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसके आधार पर हमने काम किया है। 370 धारा जैसी समस्या का एक सहजता में समाधान करना ये मोदी जी के अलावा किसी के बस में नहीं था। बार बार अखिलेश जी कह रहे थे कि मतलब जो योगी जी तो मठ में जाएंगे, लेकिन अब अभी ये चले जहाँ जाना हो वो चले जाए। वो योगी जी को जनता ने पुनः बैठाया है और इतिहास बदला है। कांग्रेस के शासन जब कभी हुआ करता था तब दोबारा उनके मुख्यमंत्री बनते होंगे, लेकिन बहुत दिनों के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने। और इनके तो टुटका टोने भी नोएडा नहीं जाएंगे, नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इनके पिता भी नहीं गए, खुद नहीं गए, तो ये टुटका टोने वाले लोग हैं। राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, कॉरिडोर बन चुका है काशी में, लेकिन मथुरा की बारी मतलब कब होगी? तो मथुरा की बारी तो है ही है। अब तो नारा ही था हमारा कि तीनों लेंगे एक साथ। तो ये तो खुशी है कि कम से कम सहजता में लोग कहते थे राम मंदिर पे छेड़ा जाएगा तो बड़ा बवाल होगा। जनता ने उसको सहज में स्वीकार किया। हम माननीय न्यायालय के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जनता के विचार, जनता की जो मानसिकता है, जनता के लिए जो चाहिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस करके काम किया है। हमारा जहाँ पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्रवाद और इस देश की जो मूल धरोहर है आध्यात्मिक सांस्कृतिकवाद, इन तीनों को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व में कोई आसानी नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा, सीमाओं की जो एक भय का वातावरण रहता था, उसको पूरे देश में भय रहता था कि कहाँ आतंकवादी घटनाएं ना हो जाए, उसको निर्मूल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया। और जनता का सहयोग, क्योंकि जनता का विश्वास जीतना नारों से नहीं होता है। लोग नारा दे करके गरीबी दूर करेंगे, आज़ादी के बाद से सुनते रहें, लेकिन जिस गरीब को एक मकान मिला 1.5 लाख का, वो कम से कम 1.5 लाख का मालिक तो हो गया। और मकान ही अकेले नहीं है। मैं गांव की, मुझे मालूम है कि जब महिलाएं दिन में कहीं शौच क्रिया जाना होता तो शाम की प्रतीक्षा करती थी कब सूरज ढले तब हम जाएं। तो घर अकेले नहीं है, शौचालय भी है, लाइट भी है, गैस कनेक्शन भी है, अब तो पानी का भी कनेक्शन होने जा रहा है। तो हमने जनता के लिए काम किया है।